Hello students. In previous video we studied French society was divided into three states. First state consists clergy, second state consisted nobility, and third state consists of big businessmen, merchant, court officials, lawyers, doctors, teachers, as well as peasants and artisans. Third category of third state was small peasants, landless labor and servants. जो थर्ड स्टेट था ये भी आगे थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड था. आगे कुछ न्यू वर्ड्स हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी. लिब्रे, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794. लिब्रे फ्रांस की करेंसी थी जो 1794 तक चली. कैलर्जी क्या थे? ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन ऑफ चर्च. जो लोग चर्च में काम करते थे, यानी कि जिनको पादरी कहा जाता था, उन्हें वो कैलर्जी कहा जाता था फ्रांस में. टाइथ, अ टैक्स लेव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. टाइथ एक टैक्स था जो चर्च द्वारा किसानों पर एग्रीकल्चर यानी कृषि उपज का 10वां हिस्सा किसानों को चर्च को देना पड़ता था. ये चर्च द्वारा लगाया गया एक टैक्स था किसानों पर. टैली, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. दिस टैक्स वाज आल्सो पेड बाय थर्ड स्टेट डायरेक्ट टू द स्टेट. ये सीधा राज्य को जाता था, डायरेक्ट टैक्स था. डायरेक्ट टैक्स को टैली और कहा जाता था, और जो टाइप था वो चर्च द्वारा लगाया गया किसानों पर गया टैक्स था. और जिसमें जो पीसेंट्स को अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 चर्च को देना पड़ता था. अब हमने पढ़ा कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी ये थ्री कैटेगरीज में डिवाइड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट के लोग सभी टैक्सेस पे करते थे, वाइल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई टैक्स पे नहीं करता था. दे वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. तो इसके लिए जो थर्ड स्टेट के इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि जो सोसाइटी है वो इक्वलिटी बेस्ड होनी चाहिए और किसी को प्रिविलेजेस विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए. यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर, यानी जो क्लर्जी के घर में पैदा होगा वो भी टैक्स पे करने से एग्जम्प्टेड होगा. नोबिलिटी के घर पैदा होगा वो भी टैक्स पे करने से एग्जम्प्टेड होगा. तो जो थर्ड स्टेट के लोगों ने आवाज़ उठाई कि इक्वलिटी होनी चाहिए और किसी को भी जन्म के यानी कि बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए. तो उसके लिए क्या हुआ, लेट अस स्टडी. आगे हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड टू प्रिविलेज. यानी जब मिडिल क्लास के जो लोग थे उनका उदय हुआ, वो पावरफुल होने लगे. वो जब यानी कि पढ़े लिखे लोग जब आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि जो प्रिविलेजेस हैं उनका अंत हो जाना चाहिए. जैसे जैसे मिडिल क्लास ने ग्रो किया तो ये कल्पना की जाने लगी कि जो प्रिविलेजेस हैं उनका अंत हो जाएगा. ठीक है, तो वो कैसे था कि in the past peasants and workers had participated in revolt against increasing taxes and food scarcity. पहले तो जो रिवोल्ट हुआ उसमें सिर्फ पीजेंट्स और
वर्कर्स ने ही पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं थे. दे वर लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग आउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर. कि पीसेंट्स और वर्कर्स ने तो रिवोल्ट शुरू किया, विद्रोह शुरू किया, लेकिन उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो समाज में बदलाव ला सकें. दिस वॉज फेल्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द this was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. अब इसको आगे यानी कि जो प्रिविलेजेस का अंत करने के लिए, विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए, रिवोल्ट को आगे बढ़ाने का काम उन लोगों पर, पढ़े लिखे लोगों पर छोड़ा गया जो अब पढ़ लिख कर प्रोस्पर्स हो चुके थे, यानी कि जो पढ़ लिख कर इंटेलेक्चुअल बन चुके थे, उनकी सोच ब्रॉड हो चुकी थी. इसमें जो लोग थे प्रोस्पर्स हो चुके थे, वो कौन से लोग थे? एजुकेटेड लोगों में कौन से लोग थे जो प्रोग्रेस कर चुके थे? मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स. द थर्ड स्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स सच एज lawyers, administrative officials, doctors, teachers, etc. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये सभी लोग एजुकेटेड थे और इनका मानना था कि किसी भी ग्रुप को जन्म के आधार पर प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिए. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunity to all were put forward by the philosophers such as John Locke and Jean Jacob Rousseau. जॉन लॉक और जीन जैकब रूसो जैसों ने समानता को बल दिया और अपनी एक पुस्तक में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इसका वर्णन किया और लोगों को इन फिलोसफर्स ने जागरूक किया कि प्रिविलेजेस का अंत होना चाहिए.